पूरा दिन बाजार में अपने बंदर अबू के साथ खेलता रहता था। बदकिस्मती से जब वो 16 साल का हुआ, उसके वालिद चल बसे। फिर काम करना शुरू कर दिया। एक दिन एक अजनबी उसकी दुकान पर आया। मेरे प्यारे अलादी, तुम्हारे वालिद के इंतकाल के बारे में सुना। मैं उस वक्त शहर में नहीं था। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। कौन है आप? मैं तुम्हारा चचा हूँ। मैं काफी अरसे से मुल्क से बाहर था। जी चाचा, मैंने आपके बारे में वालिद साहब से सुना था। मैं तुम्हें एक खुफिया जगह ले जाना चाहता था जहाँ छुपा हुआ खजाना है। चलोगे मेरे साथ? खजाना? चलिए चलते हैं चाचा। अलादीन ऊंट पर सवार हुआ और वो सफर पर निकल गए। वो काफी दिन तक चलते गए। आखिरकार वो पहाड़ों के पास पहुंचे, जिसके दरमियान मुश्किल रास्ता था। ये है वो जगह। जाओ, जाकर कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ, आग लगानी है। जैसे ही आग जली, उस आदमी ने आग में पाउडर फेंका और जादू मदद करने लगा। जमीन लड़की और अलग हो गई। जमीन से एक सफेद पत्थर निकला, जिसके ऊपर अंगूठी रखी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ। इस पत्थर के नीचे खजाना छुपा है जो तुम्हारा हो जाएगा। उसके लिए वो करो जो मैं बता रहा हूँ। पहले ये अंगूठी पहनो। अलादीन ने जैसे ही अंगूठी पहनी, सीढ़ी नजर आई। इस सीढ़ी के आखिर में तुम्हें एक बाग नजर आएगा। इसके बीच से गुजर जाना बगैर किसी चीज के हाथ लगाए हुए, वरना तुम मर जाओगे। चलते जाना जब तक कि इस जगह ना पहुंच जाओ जहां एक जलता हुआ चिराग रखा हुआ है। इसका तेल निकाल देना और मेरे पास ले आना। ये अंगूठी तुम्हारी हर खतरे से हिफाजत करेगी। मुझे चिराग दो। चाचा, खजाना ज्यादा है, क्या हमें थोड़ी मदद कर दे? बेवकूफ लड़के, या तो मुझे चिराग दो या हमेशा यहीं पड़े रहना। अपने गुस्से में जादूगर ने कोई मंत्र पढ़ा और पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। अलादीन उस घर में अकेला कैद हो गया। चाचा, चाचा, मुझे बाहर निकाले। चाचा, चाचा, मुझे सादगी में भरोसा नहीं करना चाहिए था। अलादीन काफी दिन तक रोता रहा कि कोई उसको बचाने आए, मगर कोई नहीं आया। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाले, कोई मेरी मदद करे। अपनी ख्वाहिश बोलते हुए अलादीन ने अपनी अंगूठी को हाथ लगाया। अचानक वो अपने घर पहुंच गया। तुम इतने दिन से कहाँ थे, पर तुम नहीं मिले। अलादीन ने पूरी कहानी अपनी माँ को सुनाई और वो सारा खजाना दिखाया जो उसने जमा किया था। ये तो बहुत ही पुराना चिराग है। उसने चिराग को रगड़ कर साफ किया। अचानक उसमें से एक बड़ा जिन निकल आया। खातून, मुझे अपनी ख्वाहिश बताएं। मैं आपका गुलाम हूँ, क्योंकि आपके हाथ में चिराग है। अलादीन और उसकी माँ काफी हैरान हुई। माँ ने फिर जिन से दावत के लिए कहा, क्योंकि वो काफी दिन से भूखे थे। अचानक जिन ने काफी सारी चांदी की प्लेटें टेबल पर लगा दी और हर प्लेट में लजीज खाने गैर से आने लगे, जैसे भुना हुआ गोश्त, मिठाइयाँ और बहुत कुछ। अलादीन और उसकी माँ ने पेट भर के खाना खाया। माँ ने बाजार में चांदी की प्लेटें बेच दी और उनके बदले जरूरत की चीजें खरीद ली। एक दिन अलादीन और अबू बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक उन्होंने एक ऐलान सुना। सब अपनी अपनी दुकानें बंद कर दे और रास्ता खाली कर दे। किसी ने भी शहजादी की तरफ देखने की कोशिश की तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। शहजादी? मैंने तो कभी नहीं देखा उनको, लेकिन आज तो मैं देख के रहूंगा। अलादीन डब्बों के पीछे छुप गया। फिर शहजादी पहले तो नहीं आई। वो अपने पर्दे के पीछे से देख रही थी। अलादीन उनकी खूबसूरती देख के दीवाना हो गया। अरे वाह, इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं इसी से शादी करूंगा। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा और अपनी माँ को अपनी प्यार की कहानी सुनाई। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि शहजादी से तुम्हारी शादी होगी?
देंगे? मैं सब चीज के लिए एकदम तैयार हूँ। आप सिर्फ महल में मेरा रिश्ता ले जाएं और तोहफे के तौर पे कुछ हीरे जवाहरात भी ले जाएं। माँ ने कुछ हीरे मलमल के कपड़े में रख दिए और सुल्तान के महल पहुंच गई। सुल्तान के सिपाहियों ने उन्हें दरवाजे पे रोक लिया, मगर सुल्तान को तजस्सुस हुआ कि आखिर मलमल के कपड़े में है क्या। आने दिया जाए उसको। शुक्रिया हुजूर, मैं अपने बेटे की शादी के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। मेरे बेटे को आपकी बेटी से प्यार हो गया है। ये तो मेरी बेटी की शान में गुस्ताखी होगी अगर वो तुम्हारे गरीब बेटे के साथ जिंदगी गुजारे। वैसे तुम इस मलमल के कपड़े में क्या लाई हो? उन्होंने कपड़े को खोलकर खास फल जैसे हीरे दिखाए। मैंने आज तक इतने खूबसूरत हीरे नहीं देखे। मैं काफी खुश हुआ, मगर इससे पहले कि मैं रिश्ते की बात पक्की करूं, तुम्हारे बेटे को अपनी काबिलियत बतानी होगी। उसको 40 सोने के थाल में इसी तरह के हीरे लाने होंगे। वो गुलाम जिन्होंने बेहतरीन लिबास पहने होंगे, एक थाल उठाए होंगे। जी घर जाके अलादीन को सुल्तान की शर्त के बारे में बताया। कोई मसला ही नहीं। अलादीन ने चिराग रगड़कर जिन से मदद मांगी। जिन ने घर गुलामों को भर दिया और उनके हाथों में हीरे मोतियों के हार ये थे। सब आप सुल्तान के पास ले जाएं। इस दफा तो जरूर खुश होंगे। मुझे फिर से खुश कर दिया, मगर तुम्हारे बेटे को एक आलीशान महल बनाना होगा जिसमें मेरी बेटी उसके साथ रह सके। माँ ने घर जाके अलादीन को सुल्तान की दूसरी शर्त बताई। उसने फिर चिराग रगड़ा और जिन से मदद मांगी। जिन ने रातों रात एक आलीशान महल जो सुल्तान की खिड़की से भी देखा जा सकता था। फिर जिन ने अलादीन के महल से सुल्तान के महल तक एक लंबा कालीन बिछा दिया। बहुत आला जी, अब मुझे शाही कपड़े और एक खूबसूरत घोड़ा चाहिए। आपका हुक्म। जिन ने अलादीन को बेहतरीन कपड़े दिए और उस सफेद घोड़े पर सवार होकर सुल्तान के महल चला गया। खुशी हुई तुमसे मीठे नौजवान, मुझे अपनी काबिलियत दिखानी है। मैं तुम्हारी शादी का ऐलान करता हूँ। जाओ जाकर शादी की तैयारी करो। अलादीन और शहजादी की शादी हो गई। सारी सल्तनत में खुशियां बिखर गई। इस शादी की वजह से अलादीन दूसरी सल्तनत और ममालिक में मशहूर हो गया। उस जादूगर को भी अलादीन की अचानक शादी और दौलत का पता चल गया। ये लड़का गार से बाहर कैसे आ गया? जरूर दौलत के लिए इसने मेरा चिराग इस्तेमाल किया होगा। सबक सिखाना पड़ेगा इसको। चिराग बेचने वाले का वेश बदलकर जादूगर अलादीन की सल्तनत पहुंच गए। महल के बाहर पहुंचकर चिराग की जबरदस्त पेशकश जताने लगा। अलादीन इस वक्त अपने महल में मौजूद न था। किसी के पास अगर पुराना चिराग है तो वो दे दे और नया चिराग हासिल कर ले। अलादीन बहुत खुश होगा अगर मैं उसको नया चिराग पेश करूं। वो उस पुराने चिराग को कब से इस्तेमाल कर रहा है। उसने जादूगर को अपना चिराग देकर नया चिराग दे दिया। जैसे ही उसके हाथ चिराग लगा, उसने जिन को बुला लिया। जो हुक्म मेरे आका, आप मेरे मालिक हैं क्योंकि आपके हाथ में चिराग है। इस महल और शहजादी को कहीं और रेगिस्तान में छोड़ाओ, जहाँ इनको कोई ढूंढ ना सके। एक जोरदार आवाज के साथ अलादीन का महल गायब हो गया। सुल्तान ने अपनी खिड़की से ये मंजर देखा कि अलादीन का महल गायब हो गया है, तो उसने हुक्म दिया कि अलादीन को उसके महल फौरन बुलाया जाए। तुम्हारे जादू की वजह से मैंने अपनी बेटी खो दी है। तुम्हारे पास 4 दिन है, जाओ मेरी बेटी लेकर आओ, तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मैं उसे ढूंढ लाऊंगा, ये मेरा वादा है। अलादीन 3 दिन तक पूरी सल्तनत में शहजादी को ढूंढता रहा, मगर उसका कोई पता नहीं चला। मुझे अपनी बेटी की फिर से मदद लेनी चाहिए, ये मेरी फिर से मदद करेगी। ए बेटी, मुझे शहजादी के पास ले चल। एकदम वो अपने महल के पास पहुंच गया। वो एक बहुत बड़े सहरा में मौजूद था। वो चुपके से महल के अंदर चला गया। कमरे में उसको शहजादी मिल गई। वो दोनों गले लग के रोने लगे। शहजादी ने पूरी कहानी अलादीन को सुनाई। मेरे पास एक तरकीब है, हम यहाँ से निकल भी जाएंगे और मुझे चिराग भी मिल जाएगा। अलादीन ने उसको अपनी तरकीब बताई और साथ ही एक छोटी बोतल भी दे दी।
इसको पी के देखो। मेरी रानी, मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। इसको पी जाता। शहजादी ने कुछ कतरे शरबत में मिला दिए, फिर वो शरबत उसने जादूगर को पिला दिया। यहाँ काफी अंधेरा नहीं लग रहा क्या? जादूगर की आंखें बंद होने लगी और वो मेज पर गिर गया। अलादीन फौरन बाहर निकला और उसकी जेब से अपना चिराग निकाल लिया। मालिक, मालिक, मुझे अपनी ख्वाहिश बताएं। मालिक है आप, क्योंकि आपके हाथ में चिराग है। हमें और हमारे महल को सल्तनत वापस ले चलो और इस चालाक जादूगर को सहरा के ऐसे हिस्से में छोड़ो जहाँ से ये कभी वापस ना आ सके। सब किया जो उसको कहा गया और सल्तनत पहुंच गए। अलादीन की बहादुरी देखकर सुल्तान ने अपना ताज उसे दे दिया। एक बड़ी ताज को उसकी तस्वीर रखी गई और वो हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगे। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस हमारे ये नन्हे मुन्ने अदाकार। इन अदाकारों को कितनी मेहनत और लगन से काम करना होता है ये तो एक अदाकार ही जानता है। हमारी आज की इस तकरीब में बहुत ही खूबसूरत शख्सियत अदाकारा ARY न्यूज़ चैनल से जिनका ताल्लुक़ है, मोहतरमा मलाई